श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, आज की दुनिया में व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है। उस मतलबी व्यक्ति को इतना भी पता नहीं रहता कि सिर्फ मेरे मतलब से किसी की खुशी और किसी का प्यार और किसी का परिवार बिखर सकता है। लेकिन मतलबी व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, वह सिर्फ अपने बारे में सोचना है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना गलत है, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति मतलबी हो गया है। स्वार्थी स्वभाव ही काफी है लोगों को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनसे लगाई उम्मीदें सिर्फ निराशा ही देती हैं। सच्ची मित्रता का वादा करके जो व्यक्ति विश्वासघात करता है, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता है। जिंदगी में कुछ लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। जब अपने हो जाए स्वार्थी तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। मत कोशिश करो जानने की किसी गैर की पोल। हर चेहरे पर है मुखौटा, हर किसी का है डबल रोल। भरोसा करना है तो खुद पे करो। यह मतलबी दुनिया है दोस्तों। अपना मतलब निकलते ही वो आपको छोड़ देंगे या तोड़ देंगे, पर आपसे दूर जरूर जाएंगे। जीवन में लाना है निखार तो खुद से करे प्यार। स्वार्थी नहीं बनना है, पर स्वार्थपरता जरूरी है। हर गुनाह यहां माफ हो रहा है। इस दुनिया का चेहरा बदल रहा है। मतलबी है यहां का हर शख्स। पैसों से यहां का काम चल रहा है। मुझे जलाने की कोशिश में खुद को जलाकर क्या होगा। मैं बैठा हूं बारिश में, मुझे भिगोकर क्या होगा। मैंने देखा है पत्थर दिल को रोते हुए। आज भी सोचता हूं कि पहाड़ों में ही क्यों बहते हैं झरने सारे। अपने आप को अपनी नजरों से देखने की कोशिश कीजिए। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर मिलना ही है तो कदर करने वालों से मिलो। मतलबी लोग तो खुद तुमसे मिलने आएंगे। दुनिया बहुत मतलबी है, साथ कोई क्यों देगा। मुफ्त का यहां कफन नहीं मिलता तो बिना गम के प्यार कौन देगा। कोहनी पर टिके हुए लोग, टुकनों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें। ये गमले में उगे हुए लोग खुद से प्यार जरूर करें, लेकिन अपने आप की तारीफ खुद ना करें। घामों के आंसुओं से जब आंखें धुंधली होने लगती हैं, तब दिखाई देता है अपना कौन है और पराया कौन। लोग आजकल माफी गलती मानने के लिए नहीं, बात खत्म करने के लिए मांगते हैं। यह दुनिया कितनी मतलबी है, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि जो पैर सूख जाता है, उस पैर पर तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। छोटी बातें करते हैं जो लोग 4 पैसे में बिकते हैं। जो लोग करते हैं नीचा दिखाने की कोशिश, पता नहीं कहां से आते हैं ऐसे लोग। अगर सच्चा मित्र ही स्वार्थी निकले तो जीवन में हताशा और मायूसी अधिक छा जाती हैं। स्वार्थी दोस्तों का साथ कभी न निभाना। सच कहा था किसी ने, स्वार्थियों को न देना मोहब्बत। जरा भी मदद ली तो जिंदगी भर करनी पड़ेगी इनकी इबादत। न करो जरूरत किसी के वक्त पे हंसने की कभी। यह वक्त है जनाब, चेहरे याद रखता है। इस जमाने में पराये कम, अपने ज्यादा स्वार्थी होते हैं। इस जमाने में कुछ लोग इतने स्वार्थी हैं कि आप उनके सामने अपना सर भी काट कर रख देंगे, तब भी वह खुश नहीं होंगे। प्राचीन काल में किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नामक 2 युवक रहते थे। दोनों ही गरीब थे और आपस में मित्र थे, किंतु स्वभाव दोनों के अलग अलग थे। अपने नाम के अनुरूप धर्म बुद्धि जहां धर्मपरायण और ईमानदार था, तो वहीं पाप बुद्धि स्वार्थी और कुटिल विचारों वाला व्यक्ति था। गरीबी से तंग आकर एक रोज दोनों मित्रों ने फैसला किया कि परदेश जाकर धन कमाया जाए, क्योंकि संसार में निर्धनता से बद्ददा कोई अभिशाप नहीं है। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर दोनों परदेश चले गए। धर्म बुद्धि के ईमानदार और सुशील स्वभाव के चलते उसने परदेश में काफी धन अर्जित कर लिया। पाप बुद्धि भी धर्म बुद्धि के प्रभाव की छत्रछाया तले ठीक-ठाक धन कमाने में सफल रहा। फिर एक दिन उन्होंने सारा धन एकत्र कर वापस अपने गृहनगर लौटने का फैसला किया। जब वे लोग चलते चलते अपने गृहनगर के नजदीक पहुंचे, तब पाप बुद्धि के दिमाग में एक कुटिल विचार ने जन्म लिया। वह धर्म बुद्धि से बोला, मित्र, इस प्रकार इतना सारा धन एक साथ लेकर घर जाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। क्या पता इतना धन देखकर हमारे कुटुंबीजन
हमसे धन की मांग करने लगे। यह भी संभव है कि चोर लुटेरे हमारे इस धन को देखकर लालायित हो जाएं और हमारे घरों में चोरी करके सारा धन ले जाएं। सीधा साधा धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की बातों से सहमत हो गया। बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो मित्र, यह धन हमने बद्धी मेहनत करके कमाया है, इसकी सुरक्षा की चिंता करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो बताओ हमें क्या करना चाहिए? पाप बुद्धि बोला, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। हम अपना अधिकांश धन यहीं जंगल में कहीं गाड़ देते हैं और फिर बाद में आवश्यकता होने पर थोड़ा थोड़ा खोद कर ले जाया करेंगे। इससे किसी को हमारे धन का पता नहीं चलेगा और न ही कोई यह जान पाएगा कि हमने कितना कमाया है। सीधा साधा धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की बातों में आ गया और उन्होंने वहीं जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे अपना अपना धन गाड़ दिया। थोड़ा सा धन अपने साथ लेकर वे अपने घर चले गए। दूसरे ही दिन आधी रात को पाप बुद्धि जंगल में पहुंचा और चुपचाप सारा धन खोदकर निकाल ले गया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि को धन की आवश्यकता हुई तो उसने पाप बुद्धि से कहा, भाई चलो जंगल से कुछ और धन निकाल लाते हैं, मुझे आवश्यकता आन पड़ी है। और दोनों मित्र जंगल में उसी वटवृक्ष के नीचे पहुंचे जहां उन्होंने धन गाड़ा था। वहां खोदा तो कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि धन तो पाप बुद्धि पहले ही निकालकर ले जा चुका था। फिर तो पाप बुद्धि एकाएक सिर पीटते हुए रो रो कर कहने लगा, अरे कपटी धर्म बुद्धि, तूने मुझे धोखा दिया, चुपचाप यहां से सारा धन खोद ले गया और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। मित्र होकर भी तूने ऐसा कार्य किया। चुपचाप उसमें से आधा धन मुझे दे दे, नहीं तो मैं राजा के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। धर्म बुद्धि भी धन को गायब देखकर हैरान था। उसे भी क्रोध आ गया। बोला, दुष्ट, मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, ना झूठ बोला। मुझे तो लगता है तू ही धन निकाल ले गया है और मुझ पर आरोप लगा रहा है। मैं तो इस जगह पर उस दिन के बाद आज पहली बार आया हूं। दोनों लड़हत्ते राजसभा में पहुंचे और एक दूसरे पर कपट और चोरी का आरोप लगाते हुए न्याय की दुहाई देने लगे। राजा ने एक न्यायाधिकारी को दोनों का मामला जांचने के लिए भेजा। न्यायाधिकारी ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। वटवृक्ष के पास आकर भी देखा तो भी उसे कुछ समझ में नहीं आया कि धन किसने लिया होगा। आखिर उसने दोनों से पूछा, क्या कोई ऐसा साक्षी है जिसके सामने तुमने धन गाड़ा था? धर्म बुद्धि ने इनकार में सिर हिलाया, किंतु पाप बुद्धि वटवृक्ष की ओर देखता हुआ तुरंत बोला, इस मामले में वृक्ष देवता ही हमारे साक्षी हैं। उन्होंने ही चोर को भी अवश्य देखा होगा। किंतु वृक्ष देवता बोलेंगे थोड़े ही। न्यायाधिकारी ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे। यह धर्म बुद्धि खुद चोर होकर मुझे जैसे सच्चे आदमी पर आरोप लगा रहा है, तो वृक्ष देवता को अवश्य बोलना पड़ेगा। आप कल पूरी राजसभा को लेकर यहां आइए। यदि मैं सच्चा हूं तो वृक्ष देवता अवश्य बोलेंगे, उन्हें बोलना पड़ेगा। पाप बुद्धि ने आवेश में आते हुए कहा। न्यायाधिकारी के पास और कोई उपाय भी तो नहीं था। उसने पाप बुद्धि की बात मान ली। घर जाकर पाप बुद्धि अपने वृद्ध पिता से बोला, पिताजी, वटवृक्ष के नीचे से सारा धन मैं ही खोद कर लाया हूं। यदि किसी भी तरह राजा को पता चल गया कि मैं चोर हूं तो वह मुझे फांसी चढ़ा सकता है या जिंदगी भर के लिए जेल भेज सकता है। इसीलिए इस मामले का पटाक्षेप करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है जिसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। पिता आखिर था तो पाप बुद्धि का ही। सारा धन अपने ही घर में आ गया है। यह सुनकर उसे मन ही मन खुशी हुई। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पाप बुद्धि बोला, उस वटवृक्ष के तने में एक बड़ा सा कोटर है। आप आज रात को ही उसमें छिपकर बैठ जाइए। कल जब न्यायाधिकारी और पूरी राजसभा वहां एकत्र होगी तब वे लोग वृक्ष देवता से चोर का नाम पूछेंगे। आपको बस कोटर के भीतर बैठे बैठे चोर का नाम धर्म बुद्धि बताना है। इसके बाद वह सारा धन हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। धन मोह और पुत्र मोह दोनों के वशीभूत होकर पिताजी रात में ही जाकर वटवृक्ष के कोटर में छिप गए। उधर धर्म बुद्धि के मन में भी शंका उत्पन्न हो चुकी थी कि आखिर पाप बुद्धि ने वृक्ष से गवाही दिलवाने की बात क्यों कही। उसे इसमें पाप बुद्धि की कोई चाल नजर आ रही थी, इसलिए वह भी रात्रि में
वृक्ष का मुआयना करने जंगल में आया हुआ था। उसने दूर से पाप बुद्धि के पिता को वृक्ष के कोटर में छिपते हुए देखा तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। अगले दिन जब राज्यसभा के सदस्यों के साथ न्यायाधिकारी वहां पहुंचे तब पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि भी पहुंच गए, किंतु धर्म बुद्धि सूखे घास फूस का एक बड़धासा गट्ठर लेकर आया था। उसने वह गट्ठर उसी कोटर के मुंह पर टिका कर रख दिया जिसमें पाप बुद्धि का पिता छिपा हुआ था। न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई। पाप बुद्धि की मांग के अनुसार न्यायाधिकारी ने चिल्लाकर वटवृक्ष से पूछा, वृक्ष देवता, आप ही बताइए इन दोनों में से कौन चोर है? वृक्ष से आवाज आई, धर्म बुद्धि चोर है। यही एक दिन चुपचाप आकर सारा धन निकाल ले गया है। निस्संदेह यह आवाज पाप बुद्धि के पिता की थी। आवाज सुनकर न्यायाधिकारी सहित उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और वृक्ष देवता की जय जयकार करने लगे। पाप बुद्धि विजेता की तरह चारों ओर देखने लगा, किंतु धर्म बुद्धि क्रोधित होने का नाटक करते हुए वृक्ष को भला बुरा कहते हुए उसके तने के पास पहुंच गया जहां घास फूस का गट्ठर रखा हुआ था। उसने आव देखा न ताव उस गट्ठर को आग लगा दी। सूखी घास पल भर में धू धू करके जलने लगी और उसका धुआं कोटर में भरने लगा। साथ ही घास के जलते हुए तिलंगे भीतर गिरने लगे। अब पाप बुद्धि के पिता का भीतर बैठे रहना दुष्कर हो गया। बेचारे क्या करते? खमसते खमसते आधे झुलसे हुए कोटर से बाहर कूद पड़े। लोगों ने जब यह माजरा देखा तो अवाक रह गए, किंतु इसके साथ ही खुल गई वृक्ष की गवाही की पोल। न्यायाधिकारी के सामने सारा मामला स्पष्ट हो गया। पाप बुद्धि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उससे धर्म बुद्धि का धन बरामद कर उसे दिलवाया गया। बेचारे पाप बुद्धि के पिताजी बुरी तरह झुलसने के कारण कुछ दिन तड्डी एचप तड्डीपी आप कर स्वर्ग सिद्धार गए। इसीलिए कहा गया है कि स्वार्थी व्यक्ति स्वार्थ के चक्कर में अपनों की भी बलि चढ़ा देता है। स्वार्थी लोग तोहफे से ज्यादा देखते हैं, उसकी कीमत बस आंखों के सामने नहीं फेंकते। यही होती है गनीमत। स्वार्थी लोग दिल को खिलौना समझकर खूब खेला करते हैं, शरीफ बनने का दिखावा कर खुलेआम झूठ बोलते हैं। भूल जाओ कि यह दुनिया प्यार से चलती है, यह दुनिया तो मतलब और स्वार्थ से चलती है। कभी कभी इंसान न टूटता है और न बिखरता है, बस हार जाता है अपनों के ही मतलबी बर्ताव से। स्वार्थी होने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, उनका सामना हमेशा अच्छे और निस्वार्थ लोगों से ही होता है। जिसका दिल भरता गया वो मुंह फेरते गए हमसे और लोग कहते हैं कि हम बेगाने से क्यों हो गए हैं। कभी तारीफों के समंदर में गोते लगाओ, पता चलेगा कितनी गहरी है मतलबी लोगों की दुनिया। मुझे मतलबी कहने से पहले उन लोगों से मेरी कद्र जरूर पूछ लेना जो कभी मुझे अपना कहते थे। रिश्ते संवारने में मैं ऐसा क्या झुका कि लोगों ने झुकना ही मेरी औकात समझ ली। कुछ इस तरह मैंने भी बदल लिए हैं जिंदगी के उसूल। जो याद करेगा अब वही याद रहेगा। मेरी जिंदगी में हर शख्स कुछ इस तरह उस्ताद निकले। मैं हंसकर मिलता रहा और वो सबक देते गए। जब देखोगे दुनिया करीब से तो हर रिश्ते लगेंगे अजीब से। याद रखना यारो, जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। लोग कहते हैं कि परिवार साथ हो तो दुनिया भर की खुशियां मिल जाती है, लेकिन अगर परिवार ही मतलबी हो तो जीवन की हर खुशियां छीन जाती है। गलती थी मेरी, चाहने वालों पर घमंड मेरा। पता चला है कि सबने चाहा मुझे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए। मैंने देखा है पत्थर दिल को रोते हुए। आज भी सोचता हूं कि पहाड़ों में ही क्यों बहते हैं झरने सारे। एक सच खुद के लिए अब अपने ही अपनों को अपना नहीं समझते। स्वार्थ से बने हर रिश्ते टूट जाते हैं। डाल दो अगर उसमें प्यार तो टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। ये दुनिया बहुत मतलबी है जनाब। जब मुफ्त में यहां कफन नहीं बिकता तो बिना गम के प्यार मिलने की उम्मीद कैसी। प्यासा चल रहा हूं मैं, पता बताओ कोई सूखी दरिया की। रेत खोद के पीऊंगा पानी। भरोसा नहीं अब मतलबी दुनिया की, मतलबी लोगों की। कुछ ऐसी होती है दास्तां, दोस्त का दुख आते ही बदल लेते हैं रास्ता। मुश्किल है जानना असली और नकली का भेद। स्वार्थ के रंग में रंगे
तो करना पड़ेगा खेद। मतलबी वो नहीं जो वक्त पर काम ना आए, मतलबी वो है जो साथ होते भी साथ ना निभाए। मतलब होता है तभी तो जुबान से निकलती है मीठी बातें, वरना इसके खत्म होते ही इंसान है बदल जाते। कुछ यूं बारिश की बौछार बन गया हूं मैं, समंदर के पानी जैसे रिश्तों से घिरा तो हूं, पर बूंदों की तरह कि अकेला हूं मैं। तजुर्बा बता रहा हूं अपना, ये दुनिया प्यार या दोस्ती से नहीं, मतलबी लोगों से है चलती। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।